So hello everyone, welcome back, welcome to आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनको स्क्विंट है आँख में और साथ में चश्मे का नंबर भी है। अब ऐसे पेशेंट अपना अगर हटाना चाहते हैं चश्मे का नंबर, बिल्कुल वो लोग चश्मे का नंबर रिड्यूस करना चाहते हैं, तो किन किन पेशेंट्स की लैसिक सर्जरी हो सकती है। तो बेसिकली स्क्विंट जिन लोगों को है, जिन लोगों की नसों में कमजोरी है, कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों की लैसिक सर्जरी हो सकती है अगर उनके चश्मे का नंबर है तो। उससे पहले अगर आप स्क्विंट सर्जरी करा सकते हो वो भी हो सकती है, और चश्मे का नंबर हटाने के लिए अगर आप लैसिक कराना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। तो बेसिकली पहले ये देखना है इन लोगों की डायरेक्ट लैसिक सर्जरी करने से पहले हमको क्या देखना होता है कि इनके पीछे जो पर्दा है, जो मैक्यूला है, वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि मेनली स्क्विंट वाले पेशेंट्स को एम्ब्लायोपिया हो जाता है, लेजी आई हो जाती है, ये बहुत प्रॉब्लम स्क्विंट वाले पेशेंट को होने का डर रहता है। तो स्क्विंट वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी लैसिक सर्जरी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका हमें पर्दा चेक करना पड़ता है। क्योंकि इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट में क्या होता है, स्क्विंट जिस आई में होता है उस आई में विज़न कम होता है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। उसमें क्या होता है, एम्ब्लायोपिया या तो होता है, या तो वो आँख बचपन से कमज़ोर होती है, उसमें विज़न नहीं होता, पर्दे में पर्दा उनका डेवलप नहीं हो पाता, या फिर वो आँख लेजी आई होती है, या फिर उनके पर्दा कभी फट गया होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों की वजह से इन लोगों को स्क्विंट आ जाता है। तो स्क्विंट आने के बाद फिर हम जब स्क्विंट सर्जरी करके इनकी आँख सीधी करते हैं, तो जिन लोगों के पर्दे में बिल्कुल भी जान नहीं है, पर्दे में बिल्कुल पर्दा इतना डैमेज है कि विज़न नहीं आ पा रहा, इन लोगों का विज़न वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब अगर एम्ब्लायोपिया है, अगर उसमें पर्दे में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो वो तो ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो ठीक नहीं हो सकता। अगर आँख में स्क्विंट हम ठीक कर देते हैं और आँख में विज़न है, साथ में चश्मे का नंबर है, तब चश्मे का नंबर हम हटा सकते हैं लेज़र सर्जरी से। मान लीजिए वो चश्मे का नंबर चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, तो वो हट सकता है अगर पर्दे में ताकत है, पर्दा ठीक है, मैक्यूला ठीक है, अंदर सब कुछ ठीक है तो उन पेशेंट्स का लैसिक हो सकता है। पर अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके आँख के पर्दे में प्रॉब्लम है, या फिर बचपन से ही आँख वीक है, कमज़ोर है, इन लोगों की आँख ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर नंबर से उनका विज़न आ रहा है तभी हम लोग उनकी लैसिक सर्जरी करते हैं। अगर चश्मे का नंबर लगाने के बाद भी इन लोगों का विज़न बिल्कुल नहीं आ रहा, तो उन लोगों के केस में स्क्विंट सर्जरी तो हो सकती है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि कब तक उनकी आँख का स्क्विंट ठीक रहे। अगर चश्मे की सर्जरी तो होना पॉसिबल है ही नहीं। चश्मे का आप चाहे लैसिक करा लें, चाहे कुछ करा लें, उसमें जब विज़न अंदर से ही नहीं है आँख में अंदर, तो फिर इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों की पहले आप ये एक बार श्योर हो जाइए, जैसे जिस आँख में आपका स्क्विंट है, आपको दूसरी आँख के ऊपर हाथ रखना है और उस आँख का अपना विज़न खुद से चेक करके देखना है कि सामने कोई बैठा हुआ है, या फिर कोई बोर्ड आप देख सकते हैं जो 5-6 मीटर दूर हो, उसमें जो लिखा हुआ है क्या वो आपको पढ़ा जा रहा है, या फिर 3-4 मीटर दूर आप देख सकते हैं कि 3 या 4 मीटर दूर कुछ चीज़ है, वो आपको दिख रही है या नहीं दिख रही। अगर उस आँख में ऐसा है कि आपको बस हैंड मूव दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख पा रहा, तो उसमें बहुत मुश्किल है केस में। अगर आपको उस आँख से बिल्कुल नहीं दिखता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको उस आँख से एटलीस्ट इतना दिख रहा है कि कोई सामने खड़ा हुआ है 1 मीटर 2 मीटर, उसकी आप पहचान सकते हैं उनको, तो थोड़े चांस होते हैं। तो विज़न एटलीस्ट इतना होना चाहिए आँख में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई अपना केस समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे से आप कॉपी कर सकते हैं, और आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो हम आपको अपने हॉस्पिटल में बुला के आपका प्रॉपर आई चेकअप करके आपको बेस्ट प्रिस्क्राइब कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।